शार्क्स, हम एक सिंपल चीज नाक से सांस लेना अब भूल चुके हैं। हमें सांस नाक से लेनी चाहिए जबकि हम सांस मुंह से ले रहे हैं। रिजल्ट थकान, लो एनर्जी, बैक्टीरिया हमारे मुंह में एंड रात को खराटे। पर अब है प्योर फ्लो टेप, एक सिंपल सी नेजल स्ट्रिप। अपनी नाक पे लगाइए और 100% सांस लीजिए। हम हैं को फाउंडर्स ऑफ प्योर फ्लो, मैं जशन और ये परीक्षित, हम हैं पटियाला से। और मैं हूँ देव, मैं इंदौर से आता हूँ। प्योर फ्लो सिर्फ टेप नहीं, ये आपका ओवरऑल वेलनेस बडी है। ये सिर्फ जब आपके नाक पे लगती है, इसका स्प्रिंग आपका नेजल पैसेज खोल देता है, जिससे सांस लेना हो जाता है एकदम आसान। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 3.3% ऑफ आवर इक्विटी। आप हमें इन्वेस्ट कीजिए और लंबी सांस लीजिए। प्योर फ्लो टीम, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। ये आइडिया आपको कैसे आया और थोड़ी आपसे पीछे की कहानी बताएंगे? मुझे डेविएटेड नेजल सेप्टम है एंड देन आई फाउंड कि नेजल स्ट्रिप्स एग्जिस्ट करती हैं ग्लोबल मार्केट में एंड इंडिया में कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है जो इन्हें सेल कर रहा हो। एंड देन आई कनेक्टेड विद देम कि ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है एंड देन इन दिसंबर वी लॉन्च द नेजल स्ट्रिप्स एंड शॉर्टली आफ्टर वी आल्सो इंट्रोड्यूस माउथ टेप्स। और आप तीनों का बैकग्राउंड क्या है? मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2023 में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीट की थी। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस। After 6 months, then I changed my job to Flipkart. मैं भी पटियाला से हूँ। I did my engineering in थापर यूनिवर्सिटी as a computer science engineer. वहीं पे हम दोनों मिले थे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में किया। उसके बाद 2022 में डिलॉयट में एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ज्वाइन किया। वहाँ पे 1.5-2 साल काम करके यूएस की इन्वेस्टमेंट बैंक कैंटर फिट्जगेराल्ड के साथ उनका पहला एम्प्लॉय बना इंडिया में और वहाँ पे 1 साल जॉब करके प्योर फ्लो में घुस गया। और आप कैसे जानते हैं? ये दोनों तो कॉलेज में थे। जुलाई 2023 में हैदराबाद के एक रैंडम बार में हमारी मुलाकात हुई। रैंडम बार में? फिर दिसंबर 2023 में वी बिकेम फ्लैटमेट्स। देन जशन बैंगलोर से कई बार हैदराबाद आता ही रहता था, तो हमने कहा चलो तीनों की बन तो रही है और फिर नाक में दिक्कत है तो कुछ किया जाए। आप में से किसी को पर्सनल प्रॉब्लम थी? मुझे माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। जब रात को सोता हूँ तो मैं मोस्टली मुंह से सांस लेता हूँ। सो मैंने रिसर्च किया कि ये क्या होता है। तो माउथ ब्रीदिंग बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। ड्राइनेस एक पार्ट है, स्नोरिंग इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल्सो अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आपका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। आपने क्या चेक किया है कि आपको स्लीप एपनिया है? नहीं, मुझे स्लीप एपनिया नहीं है। चेक नहीं करवाया, पर स्लीप एपनिया के सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आप ब्रीदिंग रुक जाती है आपकी। नहीं, बहुत बार दैट इज एक्सट्रीम स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या? सेम थिंग लाइक ही सेड कि सम ऑफ दीस सिम्पटम्स जहाँ यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली एंड इट कुड इवन लीड टू मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। पीपल आर फॉलिंग asleep while driving. तो आपको ठीक से आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप सोते नहीं हो ठीक से। तो माय पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप इतने लाइटली मत लीजिए बिकॉज यू हैव नो आइडिया कितने लोगों को हमारे कंट्री में स्लीप एपनिया है। एंड आप जो ये पैच लेके आए हैं नोज का, ग्लोबली दैट्स वन ऑफ द वेरी बिग एड्स इन स्लीप एपनिया पेशेंट्स। हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, माउथ टेप एंड नेजल स्ट्रिप्स। जो नेजल स्ट्रिप्स हैं वो दोज आर मेड फॉर बोथ डे टाइम यूज एंड नाइट टाइम यूज। माउथ टेप इज समथिंग जो आप रात को यूज करते हो ताकि आप माउथ ब्रीथ ना करो। Along with the nasal strip. That's like a optional thing. We recommend you use both of them ताकि आपकी माउथ ब्रीदिंग भी रुक जाए एंड नेजल ब्रीदिंग ईजियर हो जाए। मेरे को एक चीज बताओ, ये होता क्या है? बेसिकली इसमें 3 लेयर्स है। ऊपर फैब्रिक है जिसपे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, बीच में एक स्प्रिंग है प्लास्टिक का एंड लास्ट लेयर एडहेसिव है। तो आप जब ये नाक पे आपके नेजल पैसेज पे लगाते हो तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करता है, जिससे आपका नेजल पैसेज खुल जाता है। अभी भी क्यों लगाया हुआ है? अब तो ठीक हो गया होगा। तो इसका इफेक्ट तब तक ही रहेगा जब तक आपने लगा के रखा हुआ है। तो ये पूरा दिन लगा के कौन रखेगा? पागल लगेंगे। नहीं। सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट भी है। मेरे को चाहिए ही नहीं, पूरा दिन थोड़ी लगाऊंगा, रात को सोते टाइम लगा लूंगा, ठीक है? सर एक बार आप लगा के देखो, मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है। हाउ आर यू फीलिंग अमर? इससे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे नाक खोल दी किसी ने, ऐसा करके खड़ी कर दी। हाँ सर, बस यही होता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ है ना, मैं कब से पढ़ रही हूँ हर एक पैकेज पे कहीं भी नहीं लिखा है कि व्हाट डज एग्जैक्टली इज फॉर। एक्चुअली आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि पीपल रीड इट एंड से वाओ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी विद
Problem, solution, let me get it. Got it? Got it. एक मैग्नेटिक वाला भी आता है इसमें। थोड़ा बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस है एडहीसिव और मैग्नेटिक में? बेसिकली जो नेजल वॉल्यूम है वो आपकी तब खुलती है, आपका नेजल पैसेज खुलता है, जबकि मैग्नेटिक वाली आपके नोस्ट्रिल्स पे लगती है, तो उससे आपका नाक बड़ा दिखेगा बट आपका नेजल पैसेज नहीं खुलेगा। एक बेसिकली ना थोड़ा नीचे लगती है एज कम्पेयर टू हमारी वाली आप थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका बेसिकली नेजल ब्रिज है। एडहीसिव में एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जिस एरिया में आप एडहीसिव लगाते हैं वहाँ पे वो ऑयल ग्लैंड्स भर जाते हैं और उससे कभी-कभी रैशेस शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो एडहीसिव रिएक्ट करता है। हमने किसी भी कस्टमर से कंप्लेंट नहीं सुनी है टू बी ऑनेस्ट, एंड लाइक पर्सनली हम भी खुद से यूज कर रहे हैं। वी हैवंट फेस्ड एनी इशू विद द स्किन अभी तक। अगेन द मटेरियल इज आल्सो हाइपोअलर्जेनिक एंड इट्स मेड इन अ मेडिकल ग्रेड फैक्ट्री, सो लाइक कोई टॉक्सिन्स नहीं, कुछ नहीं है। बाहर एक पॉडकास्टर है, बहुत फेमस है, एलेक्स हरमोजी। हाँ, वो दिखता रहता है ये पहन के। एलेक्स हरमोजी यूजेस वेरियस ब्रांड्स, वो हॉस्टेज टेप, ब्रीथ राइट एंड एक दो और ब्रांड्स यूज करते हैं। और आप लोग उससे इंस्पायर होकर आपने सोचा इंडिया में खोलते हैं? सो इंस्पायर भी, बट उसकी फाउंडेशन पे हमने वर्क किया। सो ब्रीथ राइट ओल्ड स्कूल बैंडेज जैसा है, अगर स्वेट करो या कुछ भी करो वो निकल जाता है। ठीक है। और आप लोग कहाँ बनाते हो? मतलब चाइना में ही बनता है। अच्छा। हमने सारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमने मोस्टली 10 मैन्युफैक्चर पिक करे थे जो सबसे अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। अच्छा। उनसे मंगवाए, जितने सैंपल थे सारे भेज दो। पर R&D टीम नहीं है ना? हमारी R&D टीम नहीं है। अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। तीनों फुल टाइम काम करें यहाँ पे भी? मैं टेक और कस्टमर रिलेशन संभालता हूँ और मैं फुल टाइम काम करता हूँ। मैं फाइनेंस और ऑपरेशंस देखता हूँ। I majorly see procurement and marketing का। We have one more D2C brand in the cosmetic space, Get Snappy. It's a body glue. क्या है वो? Our co-founder is actually here. If you want, She can join enter us. and अरे वाह, हम इसलिए पैसे डाल रहे के लिए हैं कि उसमें बता। इसी ब्रांड की बात करते हैं। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या हो। आप 3 फाउंडर हो फॉर प्योर फ्लो। हाँ जी। आपकी एक और बिजनेस है गेट स्नैपी, उसमें 4 co-founders हैं, हम 3 और एक और। वो भी रेस कर रहे हैं। वो भी रेस कर रहे हैं, वो स्टैंड बाय पे। दोनों ही डीले कर तो लेते हैं। आज आप पहले ये पिच करोगे, फिर वो आएंगी, फिर दूसरा पिच करोगे। या मतलब सर आपके ये ऊपर बात सही है यार, अभी मस्त दोनों है। देखिए। अभी बुला लो, अभी बुला लो। सेम बंदे, प्रोडक्ट अलग। तो हम पैसे किस में डाल रहे हैं? अभी सब समझेंगे, सब समझे। ये अलग ही चल रहा है भाई। अभी ये नाम भी बदल गया वहाँ। I think they want us to snap 2 deals today. करेक्ट। Absolutely. हाय शार्क्स, हाय मैं हूँ हर्षिता, मैं दिल्ली से हूँ भाई और साहब। मैं परीक्षित, देव और जशन के साथ गेट स्नैपी की को फाउंडर हूँ। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। कोई भी मम्मी के फ्रेंड्स आते थे तो हमेशा बोलते थे कि इसको कुछ खिलाते नहीं हो। अपीयरेंस ही उनको दिखता था, आपका टैलेंट या आप किस में माहिर हो वो उनको नहीं फर्क पड़ता था। वो कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता था। मेरे मेकअप की जर्नी ऐसे थी, गर्ल्स हैं, दे लाइक टू प्ले विद मेकअप। मेरी एक फ्रेंड स्पेशली मुझे सिर्फ आईलाइनर लगाने के लिए अपने घर से बुलाती थी कि मैं तो बहुत अच्छा आईलाइनर लगाती हूँ, मैं मेकअप कर लूँगी बट आईलाइनर तू ही लगाएगी मेरा। जब मैं मेकअप करती थी किसी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। वो खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। वो भी खुश और मैं भी खुश, तो मुझे उस चीज़ से वैलिडेशन मिली और कॉन्फिडेंस भी मिला। आई थिंक आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, अपने डिसीजंस पे फर्म रहो। अगर गलत लिया है तो उससे सीख लो और सही है तो कांग्रेचुलेशंस। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। यार कैसे इमेजिन करें? क्या इमेजिन करें? सॉरी, इमेजिन कीजिए कि आप शार्क टैंक में आए हो, आपने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है और स्ट्रैप ही फिसल जाए। अच्छा। कंफर्ट तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। Oh, it's part of the pitch. बट नॉट एनी मोर। गेट स्नैपी के सिर्फ एक स्वाइप से कपड़े आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट जगह पर। लेट मी शो यू। ये ग्लू स्किन सेफ है और आवर्स तक होल्ड भी करता है और इजीली पानी से निकल जाता है, वो भी बिना आपकी स्किन या आपका गारमेंट डैमेज करे। तो ये ऑल पर्पस एडिसिव है। ऑल पर्पस बॉडी एडिसिव। Let's understand the situation क्योंकि ये पहली बार हो रहा है शार्क टैंक में। Right. आप 3 आए,
आपने पिच किया प्योर फ्लो जो मैंने पहना हुआ भी है फॉर बेटर ब्रीदिंग, और उसके लिए आप रेस करना चाहते थे 1 crore एट अ 30 crore वैल्यूएशन। राइट, करेक्ट। उसमें 3 आप को फाउंडर हो, इक्वल पार्टनर्स हो। अब आपकी एक और बिजनेस है कॉल्ड गेट स्नैपी, जिसमें हर्षिता भी को फाउंडर। आप चारों इक्वल पार्टनर हैं? नहीं, हर्षिता का क्या ओनरशिप है उसमें? मेरा स्टेक 10% है। 10% और आपकी 30-30 उसमें कितना रेस कर रहे हो आप? 60 लाख 5% के लिए, तो 12 करोड़ की वैल्यूएशन। 12 करोड़ की वैल्यूएशन। ये आप 4 सीजन से देख रहे हो, हर सीजन में शार्क्स बोल बोल के थक गए कि हमें ऐसे फाउंडर्स चाहिए जो एक ही बिजनेस करते हैं, उसी में फोकस करते हैं। तो क्या आपने प्रीवियस 4 सीजन देखे नहीं कि आपका कोई अलग ही लॉजिक है? हमें लगता है कि जो स्किल यहाँ पे क्रैक होती है वो दूसरे ब्रांड में काम आती है। हम हमारा फोकस पॉइंट आउट नहीं करते, रोटेट करते हैं। आपने एक ब्रीथ राइट का कंपैरिजन दिया था। हाँ जी। सिमिलरली इसकी भी बेंचमार्क बता दो। आई एम श्योर इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ग्लोबल ब्रांड। we have seen other body glues in the market. एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रांड है क्लच ग्लू, they are global now. वो सबसे बड़े प्लेयर होंगे इसमें। लास्ट ईयर they were projecting $10 million. का सैंपल दिखाओ ना हमें। और जब तक सैंपल्स आ रहे हैं कि ये बताओ कि आप इनको कैसे जानते हो? कोई बार में मिले क्या? डिफरेंट बार। अच्छा, डिफरेंट बार। बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं गोवा में शूट कर रही थी और उसके बाद 1-2 दिन मेरे पास थे, तो मैं ऐसे ही एक शैक में अपनी बुक पढ़ रही थी और ये लोग भी अपने ग्रुप ट्रिप पे गोवा आए हुए थे, तो वहाँ पे मैं देव और प्रीक्षित से मिली, तो हमने बातें करी और हम वहाँ से तब से हम कनेक्टेड हैं। पर व्हाई ओनली 10% और आप करती क्या है? मैं कंटेंट स्ट्रैटेजी और ब्रांड कम्युनिकेशन, बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं अपना टाइम दोनों जगह डेडिकेट करती हूँ। और कोई भी लास्ट मिनट सरप्राइज हटाने के लिए आपका इसके अलावा कोई और वेंचर नहीं चल रहा है? इसकी ब्रांडिंग अच्छी है, वेरी जेन ज़ी, कूल, गेट स्नैपी, नाइस ब्रांडिंग, आई लाइक इट। लेकिन इसमें कोई आईपी है आप? एनी फॉर्मुलेशन दैट यू ओन कि ये सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया हुआ माल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? हाँ बिल्कुल आंसर, कोई पेटेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई आईपी नहीं है। इन दोनों के बाद नंबर बता देंगे थोड़े बहुत, सो दैट वी गेट अ सेंस ऑफ द बिजनेस आल्सो। बिल्कुल। दिसंबर 2024 में प्योर फ्लो टेप, तो लास्ट ईयर वी क्लोज इट अराउंड 86 लाख। और ये नेट रेवेन्यू है आफ्टर डिस्काउंट? ग्रॉस रेवेन्यू है। नेट बता दो यार। 65 -21%, तो that will give you a net मतलब revenue. 10% भाई तू करके बताया, तुम्हारा पिच है यार। 65 लाख के आसपास बैठता है। प्योर फ्लो अप्रैल में किया था 43 लाख की ग्रॉस रेवेन्यू, तो 33-34 लाख का हमारा नेट रेवेन्यू रहा होगा। मई में 40 लाख का हमने ग्रॉस रेवेन्यू किया था, तो 30 लाख के आसपास हमारा नेट रेवेन्यू था। जून में हमने किया 55.6 लाख, जो हमारा बैठा होगा नेट रेवेन्यू 45 लाख के आसपास। उसके बाद हमने जुलाई में किया था 51.6 लाख इन ग्रॉस रेवेन्यू, जो हमारा पहुंचा था 42-43 लाख नेट रेवेन्यू में। अगस्त में हमने किया था 46 लाख इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, जो बनता है करीबन 36 लाख रुपए नेट रेवेन्यू का। और सितंबर हमने क्लोज किया 48 लाख पे, जो कि नेट रेवेन्यू टर्म्स में 38 लाख बनना चाहिए। और इस साल कितना करेंगे? इस साल हमने प्रोजेक्ट किया कि हम 8 CR क्रॉस करेंगे और 6.25 CR। नॉट बैड यार, अच्छा है। प्योर फ्लो की बॉटम लाइन बता देंगे आप? एबिटा ज्यादा नहीं, 24-25% है। ज्यादा नहीं है, 24%। मतलब एब्सोल्यूट में ज्यादा थोड़ी नहीं है, मेहनत लेकिन करो। परसेंटेज में तो अच्छा है। हाँ मतलब परसेंटेज में अच्छा है। और ये अभी पूरा D2C है या फिर मार्केट प्लेसेस है? 70% स्प्लिट आता है हमारी खुद की वेबसाइट। उसके बाद 25% हमारा आता है Amazon मार्केट प्लेसेस, 5% आता है हमारे अदर सेल्स चैनल। अच्छा, आपका कैक कितना है? So our ROAS is around 2.2 in Pure Flow, and our average order value is 1,070 rupees. तो मतलब अपना 40% आपका Marketing. 40 lakhs में से about 18 लाख रुपीस गया मार्केटिंग, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्योर फ्लो के लिए है 15%, तो कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और क्या बचा? 8% फ्रेट है, 3 लाख गया वहाँ। 5% कमीशन एंड रेफरल फी होता है Amazon का, तो Okay. 2 लाख वहाँ चले जाएंगे। 5% अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंदर आता है वेयर हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कोई सैलरीज नहीं ले रहे, सैलरी विड्रॉ नहीं करते हैं। इसीलिए आपका EBITDA है 20%। लेकिन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनी जाए तो आप pretty much जीरो पे ऑपरेट कर रहे हैं। नॉट रियली बट मुझे लगता है अनुपम इस स्केल पे भी सैलरी भी अगर जोड़ ले ये तो शायद ब्रेक इवन पे होंगे। at this टू देयर scale, yeah. क्रेडिट 40 लाख पे 25%, 10 लाख में सैलरी हो जाएगी 5-6 लोगों की। तो आपके रिपीट कस्टमर्स कितने हैं? 15% है। 4 महीने का गेट स्नैप ही बता दो यार। मई 21, 2025 में लॉन्च हुआ। 9-10 दिन में हमने
2.9 लाख की ग्रॉस सेल करी, तो 2 लाख की हमने नेट सेल्स करी। नेक्स्ट महीने हमने 17 लाख की सेल्स करी थी, नेट सेल्स 14 लाख की बैठेगी उस पर। जून में 14 लाख करी। उसके बाद 14.2 हमने किया जुलाई में, उसके बाद हमने 14.5 किया अगस्त में, सेम ओके। तो सितंबर हमने क्लोज किया है 19-20 के आसपास, तो मतलब 15-16 लाख का नेट सेल बैठेगा। दोस्तों वेलकम बैक। हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट, पार्टनर फिक्स जर्मा। इन्वेस्टमेंट के पहले शार्क सवालों के कितने राउंड्स फायर करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मुझे ऐसे फाउंडर्स पसंद नहीं है जो 2 बिजनेस एक साथ करता है, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं एमक्यू पे आई यूज्ड टू सेल टू डॉक्टर्स, जो हमारा कॉ प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस था, और फिर मैं अर्थ मेरा ब्रांड साइड पे जो चला रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू गिव अर्थ मोर देन 10% ऑफ माई टाइम। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स पूरा का पूरा वो बिजनेस छोड़ के अभी मैं फुल टाइम अर्थ में आई हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि टाइम इज एन इनफ, क्योंकि इतना मतलब काम होता है व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड। सो फर्स्टली आई डोंट बाय इट कि आप 2 चीजें एक साथ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसा प्रोडक्ट है ना, इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट। तो 15% रिपीट से मुझे ऐसे लगता है कि जो आपका सेल्स बना है लोग बाय तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बाइंग इट अगेन बिकॉज 15% इज नॉट अ गुड इनफ रिपीट। So for those reasons, I'm out. Thank you. So जशन, देव, हर्षिता, प्रीक्षित, सबसे पहला इशू जो यहाँ है, effectively this is a product selling business and not a brand. आप देख रहे हैं आपका रेवेन्यू फ्लैट हो गया दोनों बिजनेसेस। तो with a name like Snappy, I would have loved to snap at least 1 deal if not 2. But आज मैं एक भी डील स्नैप नहीं करूंगा यहाँ पे। Wish you all the best, guys. I'm out. अभी जो स्टेज में बिजनेस है, इट फील मोर लाइक अ ड्रॉपशिप। विद टाइम होगा ये कि ऐसे 5, 10, 15 लोग और आएंगे, और जो आपको भी एक EBITDA दिख रहा है 20-25% वाला, वो कहीं ना कहीं आके क्रैश हो जाएगा। My advice would be focus on one. You can go much more deeper. It can become much larger brand than just a service. अभी वो क्लैरिटी है नहीं, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट या विश यू लक। थैंक यू। भाई देखो यार, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है फाउंडर की? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर अपॉर्चुनिस्टिक। हाँ जी। सबसे बड़ा कर्स क्या होता है एक फाउंडर का? अपॉर्चुनिटी मिस करना। नो, दैट दे आर अपॉर्चुनिस्ट। कि फाउंडर जो है वो शुरू तो कर लेता है, बट मोस्ट फाउंडर्स कीप सीइंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बाय नेचर दे आर अपॉर्चुनिस्ट। And the way to build an amazing brand or company, you say no to 100 things. Then maybe you're on your path to build a brand. Think there is a fundamental problem in how you're approaching this. And that's the reason I'm out, guys. Good luck. Thank you. यार मेरे को ना, मेरा थोड़ा डिफरेंस है ओपिनियन में। मैं बताता हूँ क्यों। मैं जब स्टार्ट कर रहा था ना, वोट से पहले मैंने एक बारी ना 3-4 कंपनियां एक साथ स्टार्ट करी थी। मुझे नहीं पता था कौन सी कंपनी में क्या दम आएगा, क्या होगा, और फिर एक कंपनी चल गई, बाकी 3 मैंने बंद कर दी। इट हैज वर्कड फॉर मी। एक चली ना, यू मे हैव 20 फेलियर्स बट यू नीड 1 सक्सेस। कई लोग कहते हैं ड्रॉप शिप कर रहे हो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। क्या फर्क? ड्रॉप शिप करो, आगे बढ़ो। पहले हम भी मेक इन इंडिया नहीं करते थे, अब बनाते हैं ना इंडिया में, बना लेंगे। रिटेलर पहले तो नहीं थे, स्नैपडील, बहुत सारे ई-कॉमर्स रिटेलर पहले भी थे। अर्थ गमीज पहली गमीज है, नहीं थी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी प्रॉब्लम है कि मून लाइटिंग करते हैं लोग। करो मून लाइटिंग करो, कुछ बन रहा है तो उसमें जम मार दो ना, कहीं से तो घर चलेगा। अभी तो इसमें सैलरी निकालने का टाइम नहीं है, करेक्ट। जब ये आज ज्यादा अच्छा करेगा, अपने आप इनका मन करेगा मेकअप छोड़ यार, उसमें इतना चिक बाजी होती है, मैं ये कर लेती हूँ, करेक्ट। मुझे नहीं पता अभी उसका क्या होगा। स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्ट करा, very good. You're doing an amazing job in your sales. What I'm not able to understand is the structure. That's a problem for me. 10% है, किसी के 2-3 काम है, इनका 1 काम है, इनके 4 काम है। सर डन है, स्ट्रक्चर पक्का बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर बना लो, उस स्ट्रक्चर में 2 ब्रांड है अभी, 4 खोल लो। बहुत सारे हाउस ऑफ ब्रांड्स बन सकते हैं, ठीक है, 5 खोल लो। जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है देख लो, उसको उखाड़ लो और उसको डबल डाउन करते रहो। ठीक करने को तैयार हो तुम लोग स्ट्रक्चर? Absolutely. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। I'll give you 2 crores for 20%.
guys go back, decide and come back. थैंक यू सो It was मच। just fun. Thank you. क्या लगता है 20 देंगे 20%? हाँ 2 करोड़ इनको कौन देगा 2 करोड़? You can try for 15% if we agree. हाँ एक रिबटल देते हैं 15 का रिस्पेक्टफुली। अमन को अपनी याद आ गई जब चाइना से हाँ इंपोर्ट मुझे करता अबे था। मैं करता था ऐसे यार। I have no, अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैं चाइना से लाता था यार। चलो गाइस क्या करना है? सर एक छोटा सा काउंटर रख सकते हैं ट्राई कर। सर। आप क्या 15% के लिए मानेंगे? सुनने में भी अच्छा ही लग रहा है। क्यूट हो यार तुम लोग। यार मैं देखो बताता हूँ, मैं 20% क्यों ले रहा हूँ। तुम चारों में 5 हूँ, 5 फाउंडर हो जाएंगे, 5 को फाउंडर हो जाएंगे, 5वां मैं बनना चाहता हूँ। राइट, दैट्स व्हाई आई वांटेड अ मीनिंगफुल स्टेक। दैट्स द ओनली रीजन। द ओनली थिंग आई कैन गिव यू इज 2 crore for 20%. दैट्स इट। Just take it, guys. It's a great offer. ले लो यार क्या कर रहे हो? तो शार्क्स अमन Deal. पहले मुझे लगा इससे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। but नहीं पता सर वो लगा आवाज भी वर्क करेंगे। थोड़ी Thank you, स्ट्रक्चरिंग की thank जरूरत you. है। Thanks a lot. Thank you. वो नाक का निकाल दो यार पूरा टाइम। नहीं सर पहन के रख ट्रांसपेरेंट वाला तो पहन। थैंक यू सर। Like that pallu girana.